जब जुआ खेलकर दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों का छल से राजपाट छीन लिया और युधिष्ठिर दुर्योधन शकुनी के फेंके हुए जाल में फंसते चले गए। पांचों भाई कौरवों के दास बन गए। जब द्रौपदी को दाव पर लगाया द्रौपदी की इज्जत हरण होने वाली थी, तब दासी पुत्र युयुत्सु एक ही व्यक्ति बोला था कि माता समान स्त्री की लाज हरण होने वाली है और आप सभी देख सुन रहे हैं। आप सबको क्या हुआ है? कौरवों के महाविनाश का बीज बोया जा रहा है और आप सब चुप है। तब दुर्योधन ने युयुत्सु को कहा, तुम मेरे भाई होते हुए भी मेरा विरोध कर रहे हो। युयुत्सु ने कहा, भ्राता श्री मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं अधर्म का विरोध कर रहा हूँ। युयुत्सु बोले, मैं इस सभा को छोड़ता हूँ क्योंकि मैं माता समान स्त्री के कपड़े उतरते नहीं देख सकता। तब द्रौपदी की किसी ने भी रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तब द्रौपदी ने कौरवों के विनाश का श्राप भी दिया था। द्रौपदी के श्राप से घबराकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास में भेज दिया था और 1 साल के भीतर पकड़े गए तो फिर से 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास भुगतना होगा। इन 13 साल में पांडवों को बहुत तरह के लोग भी मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और युद्ध कला में भी माहिर बन गए थे। और अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से पाशुपताश जैसा अस्त्र भी प्राप्त कर लिया था और देवलोक जाकर के इंद्रदेव से कई तरह के अस्त्र प्राप्त कर लिए थे अर्जुन ने। और इंद्र पत्नी उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक बनने का श्राप दे दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन को ऐसा श्राप मिले जो जिससे अज्ञातवास में काम आए। जब अर्जुन देवलोक से लौटे तो 12 साल का वनवास समाप्त हो गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास शुरू हुआ था। जब श्री कृष्ण भेंट करने पहुंचे थे पांडवों से, क्योंकि बिना ज्ञान के पांडव सुप नहीं सकते थे, फिर कहा कैसे अपने आप को सुपाना है। युधिष्ठिर को राजा विराट का मनोरंजन करने का काम सौंपा, भीम को रसोइया भोजन तैयार करना और नकुल सहदेव को गायशाला और घोड़ों की सेवा करने काम सौंपा और द्रौपदी ने रानी सलौसना को सजने संवरने का काम सौंपा। अर्जुन किन्नर बनकर उत्तरा को निरत्रीय शिक्षा का काम सौंपा। जब दुर्योधन, शकुनी और कर्ण पांडवों को विराट नगर में खोजने आए थे और मत्स्य राज्य के राजा नाम के राजा थे, बाकी सलती थी उनके साले किटक की, जो कि दुर्योधन का मित्र था। जब दुर्योधन महल में आया तो दुर्योधन का मित्र किटक ने सभी दासियों को महल में बुलाया और उसमें द्रौपदी भी थी। जब द्रौपदी को देखकर किटक की नीयत बिगड़ गई। जब कर्ण ने विरोध किया था किटक का और किटक की बहन ने कहा, यह दासी मेरी सेवा में है, और कहा यह 5 गंधर्वों की पत्नी है। तब किटक को कुछ तो अंदाजा लग गया कि कौन है 5 गंधर्व। तब किटक ने द्रौपदी का पिसा किया तो द्रौपदी 5 पांडवों के 5 रुकी हुई थी और कुछ मंत्रणा कर रहे थे। तब किटक ने शर्त रखी कि द्रौपदी को 1 रात के लिए मेरे पास भेज दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप 5 भाई यहाँ रुके हुए हो। जब पांडवों ने एक योजना के तहत किटक को हाँ कर दी। जब द्रौपदी को लेकर किस्क कमरे में गया तो वहाँ भीम पहले से इंतजार कर रहे थे कि कब आए और मैं उसका वध करूं। और किटक अंदर गया तो भीम ने किटक का वध कर दिया। यह बात पूरे महल में फैल गई और दुर्योधन भी वहाँ आया देखने के लिए। और दुर्योधन ने कहा कि किसक का वध मात्र भीम ही कर सकता है। तब सब जन को दुर्योधन ने इकट्ठा किया महल में और दुर्योधन ने सबकी दांडी मुछ खींचने लगे तो विराट के राजा ने विरोध किया। तब दुर्योधन क्रोधित होकर हस्तिनापुर लौट गए। तब विराट राज्य के राजा का पुत्र अपने मामा किटक के मौत का विरोध किया और भीम से भिड़ गया और भीम ने उसे हरा दिया। और उधर दुर्योधन ने विराट पर हमला बोल दिया। तब कर्ण अपने पत्नी यो को मिलने चले गए थे अंगदेश।
और किन्नर अर्जुन और राजा का पुत्र दोनों ने दुर्योधन पितामह भीष्म का सामना किया। युद्ध का पहले दिन किन्नर अर्जुन ने कौरवों की सेना को हरा दिया और युद्ध का दूसरा दिन जब कर्ण दुर्योधन के साथ आए तब किन्नर अर्जुन ने कौरवों की सेना को एक ही बाण में मूर्छित कर दिया। कर्ण ने कहा, यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, और मन ही मन कर्ण को पता पड़ा कि होना हो यह अर्जुन ही हैं। तब दुर्योधन ने कहा, कर्ण से बाण सलाओ इस किन्नर पर। तब कर्ण के धनुष की परतंसा टूट गई और ठीक उसी समय 1 वर्ष का अज्ञातवास भी समाप्त हो गया और अर्जुन को श्राप मिला था किन्नर बनने का, उसकी अवधि भी समाप्त हो गई थी।